नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी प्लीज़ परसेंटेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x का 2% बराबर 288 है तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन में हमें x का 2% दिया है 288 और हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। x का मतलब होता है गुणा 2%, 2/100 की वैल्यू हमें दी है 288। तो जब 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 144 पे। तो x अपॉन 100 इज इक्वल टू 144। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x बराबर है 14400। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14400, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 है। 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन में हमें जो कंप्यूटर की कीमत दी है वो दी है 22,200 और बोला है 25% की कमी। कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है, जब उसमें हम 25 की कमी करेंगे तो हमारे पास बच जाएगी 75। और हमसे पूछा भी ये कि 25% की कमी के बाद 25 की कमी की तो हमारे पास बचा 75। 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो जो हमारे पास कंप्यूटर की वैल्यू आएगी वो आएगी 222 गुणा 75 बराबर है 16,650। तो जो कंप्यूटर की कीमत 25% कम करने के बाद 22,200 से कम होके 16,650 रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 54 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लास है वहाँ पे जो 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। तो हम खुद से मान लेंगे कि क्लास में 100 टोटल बच्चे थे और 100 का 40% लड़के हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। जब 100 का 40% निकालेंगे तो वो 40 आएगा, तो 40 लड़के हो जाएंगे और बाकी जो शेष बचेंगी वो लड़कियाँ होंगी। 100 में से 40 माइनस किया तो बचेगा 60। 60 जो हमारे पास लड़कियाँ हो जाएगी। और इसी 60 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई है 54। जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 54/60। और हमसे पूछा कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 40 थी तो गुणा 40 कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे तो 9 6 के 54। तो जो हमारे पास बॉयज़ की संख्या आएगी वो आएगी 9 गुणा 4 बराबर है 36। तो उस क्लास में जो लड़कों की संख्या है वो 36 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x बराबर है 50 और y बराबर है 25 तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दी है 50 और y की वैल्यू दी है 25 और पूछा है कि x y से, तो जिससे कंपेयर करते हुए नीचे आता है, तो कितना प्रतिशत अधिक है। x y से कितना अधिक है, 25 अधिक है, बटा जिसे कंपेयर कर रहे हैं तो y से कंपेयर कर रहे थे तो y की वैल्यू है 25। 25/25 प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 25 से 25 काट देंगे तो 100%। 100% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक खाद्य तेल की कीमत 45% वृद्धि होती है। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए तेल की खपत में 20% की कमी की जाती है। खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया कि कोई तेल है उसकी कीमत में पहले 45% की वृद्धि होती है, जिससे उसके बजट को बराबर करने के लिए उसके खपत में 20% की कमी की जाती है। तो उससे पूछा कि टोटल कितनी वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम मान लेंगे कि जो कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है और जब उसमें 45% की वृद्धि करेंगे तो वो 145 हो जाएगी बटा 100। नेक्स्ट में बोला है नेक्स्ट स्टेप में कि खपत में 20% की कमी होती है, तो 100 में जब 20 की कमी करेंगे तो हमारे पास बचेगा 80/100। 100 से हम 100 काट देंगे, 5 जब 20 से काटेंगे तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 9 पंजे 45। तो 29 गुणा 4 बराबर है 9 चौके 36, हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो हमारे पास अभी 116% आया है। तो हमने वस्तु 100 मानी थी,
100 से अब वो वस्तु 116 हो गई है, तो मतलब 16% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 85% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए, तो हम संख्या को मान लेंगे x, और कहा गया 60 घटा दिया जाए तो -60 बराबर है, तो स्वयं का 85% हो जाती है, तो 85x/100। इसको हम 17 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 17 पे कटेगा, 20 पे कटेगा, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 गुणा x, 20x माइनस 60 गुणा 20, 1200 बराबर है 17x। ये 17x यहाँ पे प्लस का था, ये सारा आके माइनस हो जाएगा। 20x माइनस 17x बराबर है, ये 1200 यहाँ पे माइनस का था, बराबर है कि इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। 20 में 17 माइनस का तो 3x बराबर है 1200। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1200/3 400। तो हमसे पूछा कि संख्या क्या होगी, तो संख्या हमने x मानी थी, जिसकी वैल्यू हमारे पास 400 आई है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a का a% 9604 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया है कि a का मतलब गुणा होता है, गुणा a% a/100 बराबर है 9604। ये 100 यहाँ पे भाग कर रहा था, तो इस साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम गुणा करा देंगे। a गुणा a बराबर है a² और 9604 इंटू 100। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जाके रूट लग जाएगा। a बराबर है ये रूट में 9604 इंटू 100। तो 9604 जब रूट से बाहर आएगा तो ये होता है 98 का स्क्वायर, तो और 10 बाहर आएगा तो आएगा 100 बाहर आएगा तो 10। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो है 980, और क्वेश्चन में हमसे पूछेगा था a का मान, तो a की वैल्यू हमारे पास 980 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 20% का 25% बराबर है 250, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। क्वेश्चन में बोलेगा किसी संख्या का, हमें संख्या नहीं दी गई है, तो संख्या को हम x मान लेंगे। संख्या के 20% 20/100 का 25% बराबर है 250, हमें क्वेश्चन में दिया है। तो जब हम इसको 25 से काटेंगे तो 10 पे कटेगा, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, तो x/500 बराबर है 10। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी 500 गुणा 10 बराबर है 5000। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस संख्या हमारे पास 5000 आ गई है, 5000 का 35% कितना होगा, तो 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो जो हमसे आएगा 35 गुणा 50 बराबर है 1750, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 से घटकर 720 कर दिया जाता है तो मूल्य में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें एक ड्रेस का मूल्य दिया गया था 800, और वो घट के अब रह गया है 720। तो पूछा गया कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो जब 700 की कोई वस्तु हम 800 की वस्तु 720 में बेचेंगे तो हमारे पास कमी हुई हमारे पास 80 की। तो इसके कमी का प्रतिशत निकालने के लिए कमी 80 की हुई, और कमी किस पे हुई थी, 800 पे, तो बटा 800 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 से काटेंगे 10 पे, तो जो कमी प्रतिशत है वो आया हमारे पास 10%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p का p% बराबर है 225 तो p² का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया गया है p का मतलब गुणा p%, p/100 बराबर है 225, और हमसे पूछा p² का मान क्या होगा। तो p गुणा p बराबर है p² इज इक्वल टू 225, ये 100 यहाँ जाके गुणा कर देगा, गुणा 100,
नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे पी की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जाके रूट लग जाएगा। तो रूट में आएगा 225 इंटू 100 और पी की वैल्यू आएगी हमारे पास, जब 225 रूट से बाहर आएगा तो 15, 10 बार आएगा तो 100 बार आएगा तो 10। यहाँ से हमारे पास जो पी की वैल्यू आई है वो आई है 15 गुणा 10 बराबर है 150। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पी स्क्वेयर, पी की वैल्यू 150, जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 150 का स्क्वायर होता है 22500, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m बराबर है 1500 तथा n बराबर है 2000 तो m n से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू दी है 1500, n की वैल्यू दी है हमारे को 2000, फिर पूछा गया है m जो है n से कितना प्रतिशत कम है। 1500 2000 से कितना कम है, जब हमसे कमी निकाली तो आई हमारे पास 500। कितना कम है m n से, n से कंपेयर किया तो हम n को बटा में रखेंगे तो कमी आई 500। n से कंपेयर किया था तो n की वैल्यू है 2000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो जो कमी प्रतिशत आया है वो आया है 25%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वस्तु की कीमत पर 17% की कमी की जाती है, उसकी खपत में 17% वृद्धि की जाती है, तो राजस्व प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है, वो ट्रिक है कि इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। एक्स की वैल्यू हमें दी है, पहले बोला 17% की कमी तो माइनस का 17 प्लस फिर 17 की वृद्धि तो 17, फिर पहले माइनस था तो माइनस 17 गुणा 17 बटा 100। 17 से 17 कट जाएगा तो 17 गुणा 17 होता है माइनस का 289/100। तो जब 289 को 100 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा -2.89, जो की कमी हो जाएगी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको सोल्व करने की बेसिक ट्रिक है कि जब हमसे क्वेश्चन में कहा जाए कि जितनी कमी हुई है और उतनी वृद्धि हुई है तो उसका एक और ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कि जो हमें नंबर दिया गया है उसको हम मान लो a² कर देते हैं। यहाँ पे हमें नंबर देगा था 17, तो 17 का स्क्वायर बटा 100 बराबर 289/100। तो जब 289 को 100 से भाग देंगे तो आएगा 2.89। और हमेशा जब सेम नंबर की कमी और सेम नंबर की वृद्धि होती है तो उसमें कमी ही होती है। तो 2.89 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री 60% वृद्धि होती है, बिक्री पर प्रभाव क्या होगा। एक वस्तु के मूल्य में सबसे पहले 40% कम कर दिया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो वस्तु का मूल्य 100 था और 100 पर जब 40% कम कर दिया जाता है तो वो 60 बच जाएगा, तो 60/100। फिर बोल रहा है कि बिक्री में 60% की वृद्धि होती है गुणा 160/100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, हमारे पास बचा है 16 गुणा 6, 6 6 36 हासिल 3, 6 1 6 3 9 96। हमने संख्या खुद से मानी थी 100, अब रह गई है 96। तो हमारे पास जो कमी आई है वो कमी आई है 4 की, और इस कमी का प्रतिशत निकालने के लिए 4 बटा संख्या 100 मानी थी, 100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो 4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% जो विद्यार्थी हैं वो पास हुए और 9275 विद्यार्थी फेल हो गए, विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दिया गया है कि 93% जो विद्यार्थी हैं वो पास होते हैं और जो फेल होते हैं उनकी संख्या दी गई है 9275। पूछा गया कि कुल कितने बच्चे थे। हम मान लेंगे कि क्लास में कुल 100 बच्चे थे, 100 में से कुछ पास हुए और कुछ फेल हुए। पास हुए 93%
और जो बाकी बचे वो फेल हो गए। 100 में से जब 93 पास हुए तो फेल 7 हुए होंगे। और इसी 7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 9275। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे 9275 अपॉन 7। 7 एकम 7, दोनों 22 बन जाएगा। 7 3 21, 7 दूने 14 और 3 7 पंजे 35। तो ए की वैल्यू आई हमारे पास 1325। हमसे पूछा है कुल हमने माने थे 100। ए की वैल्यू आई हमारे पास 1325। तो 1,32,500 कुल विद्यार्थी थे उस स्कूल में, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि x का 2% बराबर 348 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया है x का 2%, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में 100 लगा देते हैं, बराबर है 348। 2 से काटेंगे 17 और 4, तो x बटा 100 बराबर है 174। x की वैल्यू आएगी 174। ये 100 यहाँ पे जाके गुणा कर देगा, गुणा 100, x बराबर है 17,400। तो आज की ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।